कभी भी किसी के प्रति गलत भाव या गलत विचार या गलत नहीं सोचना चाहिए। ऐसी ही एक कहानी, एक राजा था जिसकी बेटी विवाह के योग्य हो गई थी और उस बेटी को विवाह को लेके वो काफ़ी टेंशन में रहने लगा कि मुझे ऐसा राजकुमार से इसकी शादी करानी है। उसको लेके थोड़ा टेंशन में रहने लगा। तो उसी राज दरबार का एक राजगुरु थे, वो भी कभी कभी समय रहते हुए वहाँ पे आते थे और राजगुरु थे जो इस नदी के किनारे एक स्कूल चलाते थे। तो एक बार राजगुरु वहाँ दरबार में आए तो राजा को पूछा, तो राजा जो अपनी टेंशन पूरी उनको बताई। तो राजगुरु ने कहा एक काम करो बेटिया कि आप मुझे जन्म कुंडली दिखाओ। तो जब जन्म कुंडली देखी तो राजगुरु भी असंभित हो गए। यानी कि ऐसी विलक्षण प्रतिभा की उनकी जन्म कुंडली थी कि इससे जो भी शादी करेगा वो, यानी कि राजा तो महाराजा हो जाएगा, महाराजा तो सम्राट चक्रवर्ती बन जाएगा। तो राजगुरु ने ये देख के उनके मन में कहीं गलत भाव आ गया। तो उन्होंने ये सोचा कि यार क्यों नहीं इस गुड़िया को कैसे करके मैं शादी कर लूँ या मैं इसको मेरे बस में ले लूँ। तो उन्होंने क्या करा कि वो छुपाते हुए राजा को गलत सलाह दे दी। राजा को कहा कि यार आप इसको अगर सीधी शादी करा दोगे तो जिस स्कूल में शादी कराओगे वो और आपका दोनों ही सर्वनाश हो जाएगा। इसके लिए इसको क्या करो, आप या तो किसी राजकुल में इसमें डालो स्कूल में और इसके बाद इसकी शादी करो। या फिर उन्होंने एक सलाह दी, एक काम करो, एक इस लकड़ी का बक्सा बनाओ और बक्से में इस लड़की को रख दो, उसमें सोना जेवरात यानी कि सब चीज़ें भी उसमें डाल दो और ये जहाँ पे भी जो व्यक्ति इस बक्से को खोलेगा वो व्यक्ति इससे शादी कर लेगा। और एक सामान्य व्यक्ति भी होगा तो वो धनधान नहीं होगा क्योंकि सोना जेवरात और आप इसमें बक्से में डाल रहे हो और वो वैसे ही महाराजा बन जाएगा। तो राजा ने उसकी बात मान ली और वैसा ही करा। एक नदी में उस लकड़ी के बक्से में सब वो डाल के और नदी में डाल दिया वो बक्सा। अब उधर स्कूल राजगुरु ने क्या करा, वो अपने स्कूल में सभी बच्चों को छुट्टी कैंसिल करके छुट्टी कर दी और सब बच्चों को कहा कि आप जाओ, नदी में एक बॉक्स आएगा लकड़ी का, उसको उठा के लाओ, मेरे रूम में लेके आना और मेरे रूम में उसको रखना है आपको। तो जैसे सब बच्चों को कहा तो बच्चे सब चले गए नदी के किनारे और उसी दरमियान क्या होता है, वो लकड़ी का बक्सा राजा ने नदी में डाल दिया। तो वो पड़ोसी राज्य का राजकुमार भी शिकार करने के लिए गया हुआ था वहाँ पे और वो भी वहीं पे आराम करना था। उसके साथ में जो सैनिक थे, सैनिकों ने देखा तो सैनिकों ने राजकुमार को बताया कि देखो नदी में बहुत बड़ा सुंदर सा बक्सा आ रहा है। और फिर राजकुमार ने कहा कि इसको उठा के लाओ, बाहर निकालो। जब बक्सा का खुला तो अंदर एक सुंदर राजकुमारी थी। उसको देख के राजकुमार भी खुश हो गया और उसने कहा कि देवी आप इसमें क्या कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने पूरी स्टोरी बताई इसमें कि फिर उसने राजकुमार ने कहा कि मेरे पापा ने मुझे ये कहा है कि जैसे ये बक्सा जो खोलेगा, जो भी आपको सामने व्यक्ति मिलेगा वो ही आपसे शादी करेगा, वो आपको पति होगा। तो राजकुमार ने उनको वहीं पे शादी अंगूठी पहनाई और शादी कर ली। तब क्या हुआ कि जो राजकुमार था उसने भी उसको क्या बक्से को खाली नहीं छोड़ा। उसमें क्या वो शिकार करते हुए एक भालू था, तो जिंदा भालू पकड़ा था, उस भालू को बक्से में डाल दिया और नदी में छोड़ दिया। अब वो जहाँ वो राजगुरु के बच्चे जहाँ उस बक्से का वेट कर रहे थे, उस बक्से को उठाया, उन्होंने बाहर निकाला और ले आके गुरुजी के रूम में रखवाया। गुरुजी के रूम में रखा तो गुरुजी ने पहले उन बच्चों को ये कह रखा था कि मैं कितना भी चिल्लाऊं, कुछ भी करूं, मेरे रूम में कोई नहीं आएगा, ना दरवाजा खुलेगा। तो जब वो बोलने लगा, मतलब जैसे खोलने के बाद उनको जिंदा भालू निकला, राजगुरु एकदम डर गए। राजगुरु ने अब चिल्लाए बचाओ बचाओ मेरे को, लेकिन बच्चों को मना करा था कि मैं कितना भी चिल्लाऊं मत खोलना। तो खोला नहीं। फिर उस भालू ने राजगुरु का शिकार कर लिया। इसका दोस्तों तो कहने का मतलब है, इस कुदरत का है ना, जो निश्चित है वो निश्चित होके ही रहेगा। और आप कुछ राजगुरु को सिर्फ बताना था कि ये मन में भाव नहीं लाना था, गलत भाव लाके वो गलत करा तो लास्ट में उनके साथ ही गलत हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, कभी भी स्पष्ट दृष्टि के साथ में ही आप अपने सोच रखें और कभी भी किसी से गलत या नाजायज फायदा उठाने का प्रयास नहीं करें, नहीं तो इस सृष्टि में जो मिलना है उसका उल्टा होगा।